दोस्तों, क्या देश बड़े चुनाव सुधारों की तरफ बढ़ रहा है? पहले राहुल गांधी, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे और अब शरद पवार जिस तरह से ईवीएम बैन करने की मांग कर रहे हैं, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, एक बार फिर से बैलेट पेपर के जरिए चुनाव करवाने की मांग करने की बात कर रहे हैं। क्या अब ये मान लिया जाए कि ये आवाजें केवल सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ वकीलों द्वारा ही नहीं, अब विपक्षी पार्टियों द्वारा बढ़ चढ़कर बड़े स्तर पर उठाने की अब जोर आजमाई शुरू हो गई है? और अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो इन आवाजों को आखिर कब तक दरकिनार किया जा सकता है? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। साथ में आपको यह भी बताऊंगी कि वो कौन है जिसने दावा कर दिया है कि अगर वो चाहे, अगर उसके पास इतने सबूत हैं कि अगर उसका कॉन्फिडेंस ये बताता है कि अगर वो चाहे तो 150 के आसपास महाराष्ट्र में ऐसी सीटें हैं, जी हां, 150 सीटें महाराष्ट्र में, जहां पर चुनाव रद्द किया जा सकता है। ये सब कुछ कैसे होगा दोस्तों? और चुनाव सुधारों की तरफ क्या वाकई में इस कदम के आगे विपक्ष एक हो पाएगा? ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन महमूद पराचा को आप जानते होंगे दोस्तों, मेरे इस चैनल में भी महमूद जी जुड़े हैं एक बार, और पिछले 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया है। महमूद पराचा सुप्रीम कोर्ट के उन वरिष्ठ वकीलों में से हैं जो मशीन के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। सड़क से लेकर कोर्ट तक कई जगह महमूद पराचा ने अपने स्तर पर ईवीएम के खिलाफ याचिकाएं डाली और उन याचिकाओं में उन्हें कई सफलता भी मिली। और इस पूरे के पूरे मसले पर अब महमूद पराचा खुशी जाहिर कर रहे हैं, संतुष्टि जाहिर कर रहे हैं कि आखिरकार राहुल गांधी और शरद पवार जैसे नेता अब खुलकर न केवल बोल रहे हैं बल्कि ये भी कह रहे हैं कि ईवीएम के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा जैसा कोई बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। हालांकि महमूद पराचा ने एक सनसनीखेज दावा कर दिया दोस्तों। एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देते हुए महमूद पराचा ने जो बात बोली है वो हैरान करने वाली है। महमूद पराचा जो इस पूरे के पूरे मसले को पिछले 1.5 साल से 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया उनको, वो लगातार समझ रहे हैं, देख रहे हैं और अपने साइंटिफिक आधार पर, अपना डेटा एनालिसिस के आधार पर और अपने रिसर्च के आधार पर महमूद पराचा ने कर दिया है एक विस्फोटक खुलासा, एक ऐसा खुलासा जो महाराष्ट्र की राजनीति को क्या वाकई पूरी तरह से बदल देगा आने वाले वक्त में, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन महमूद पराचा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ ये दावा कर रहे हैं कि अगर विपक्ष हमारी इस मुहिम में हमारे साथ पहले लग गया होता तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री ना होते, कोई इंडिया गठबंधन का नेता प्रधानमंत्री होता, हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं बनती। महाराष्ट्र को लेकर हमारे पास जो जानकारी है, 150 सीटें ऐसी हैं जिसके चुनाव को कानूनी रूप से हम रद्द करा सकते हैं। इसमें हमें राजनीतिक दलों की जरूरत है। हमने ए से लेकर जेड तक पूरा केस बना रखा है। मुझे जितनी लीगल समझ है और मेरे पास जितने सबूत हैं, मैं इन 150 सीटों पर 100% 100% चुनाव जीतने का विश्वास रखता हूं। हमें इसमें राजनीतिक दलों से ये मदद चाहिए कि वो अपने स्तर पर लोगों के बीच जाएं और जागरूकता पैदा करें। तो ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं महमूद पराचा कि उनके पास इतने सबूत हैं, इतने साक्ष्य हैं और इतनी जानकारी उनके पास है कि अगर वो चाहें और अगर वो कानूनी तौर पर चाहें, मतलब वो खुद कोई जादूगर तो है नहीं, ना वो चुनाव आयोग के कोई हेड है, तो महमूद पराचा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि डेटा वाइज और साइंटिफिक वाइज और लीगल वाइज जो जानकारियां उनके पास हैं, वो सबूत अगर वो इकट्ठा कर ले तो 150 सीटें ऐसी है महाराष्ट्र में जहां पर सेटिंग हुई है। और महमूद पराचा कह रहे हैं कि अगर उसके खिलाफ वो कोर्ट जाते हैं तो 100% उनको यकीन है कि वो चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि महमूद पराचा ने यह भी कहा कि इसमें 6 महीने का भी वक्त लग सकता है, साल का भी वक्त लग सकता है, 2 साल का भी वक्त लग सकता है, 5 साल का भी वक्त लग सकता है। हालांकि नियम ये कहता है कि इस तरह के मामलों में 6 महीने के अंदर कोर्ट को फैसला सुनाना होता है। लेकिन नियम के इतर अगर आप महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार का ही मामला देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का कितना लंबा पेंडिंग रहा। संजय राउत तो कहते हैं कि आज भी अगर महाराष्ट्र के जो नतीजे आए उसके लिए चंद्रचूड़ जिम्मेदार हैं, क्योंकि चंद्रचूड़ ने वक्त रहते ही फैसला ही नहीं दिया इस मामले में, कोई एक्शन ही नहीं लिया, बस एक टिप्पणी देकर मामले को खत्म कर दिया और इस मामले में सुनवाई इतनी लेट हुई। तो ये सरकार अगर चलती ना तो ये नतीजे ना आते। तो हमारे देश में लीगल सिस्टम ऐसा है दोस्तों कि कोई एक मामला कितने साल खिंच जाए उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन महमूद पराचा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और वो पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि उनके पास जो रिसर्च है, जो डेटा है, जो साइंटिफिक जानकारी है, जो लीगल अनुभव है, उसके हिसाब से अगर उनको साथ मिले राजनीतिक दलों का तो वो इन 150 सीटों पर 100% कानूनी तौर पर इनके चुनाव रद्द करवा सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत सनसनीखेज दावा है जो कि महमूद पराचा कर रहे हैं। लेकिन अब मामला दोस्तों केवल किसी के दावे से बहुत आगे बढ़ गया है, क्योंकि शरद पवार की पार्टी ने भी खुलकर कह दिया है कि वो अब इस पूरी की पूरी मुहिम में आगे बढ़ेंगे और ये मुहिम अब ईवीएम के खिलाफ से कहीं ज्यादा चुनाव सुधार मुहिम की तरफ आगे बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर मेरी नजर में आई
तो मुझे लगा कि मैं आपको दूं। दोस्तों, शरद पवार की पार्टी के एक प्रत्याशी हैं जिनकी ये खबर हिंदुस्तान ने छापी है। ये बड़ी चिंता करने वाली खबर है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि उनको उनके परिवार के 32 लोग पर है और 32 लोगों का भी वोट नहीं मिला। और ये बात जब उन्होंने मीडिया में बोली तो बड़ी सनसनी फैल गई। दोस्तों देखिए, हिंदुस्तान की इस खबर में लिखा है कि शरद पवार की पार्टी के सीनियर नेता हैं जितेंद्र आव्हाड। वो ये सवाल कर रहे हैं कि मतलब उन्हें यकीन ही नहीं होता कि लाडली बहन योजना क्या इतना बड़ा असर पैदा कर सकती है कि पूरा का पूरा चुनाव पलट दे। आगे देखिए वो क्या कह रहे हैं। कोई एक कारण सामने नहीं आ रहा, चुनाव के बाद कुछ बदला नहीं था, बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा हुआ है, लड़की बहन योजना का कोई इतना असर नहीं होता है। जैसे चंद्रपुर की सीट आप देखेंगे तो वो हमने 2,40,000 के अंतर से जीती थी। अब आप देखिए कि वो 2,40,000 तो गए ही होंगे, उसके ऊपर 1 लाख वोट और कैसे चले गए? ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तक कि जीते हुए विधायकों ने भी कहा है कि साहब हम जीत कर तो आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईवीएम का बड़ा मसला है, इसके खिलाफ पूरे राज्य में आंदोलन खड़ा हो सकता है। अभी कई गांव खड़े हुए हैं जहां लोगों का कहना है कि जब हमने वोट ही नहीं दिया तो आए कहां से। दोस्तों इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी, शरद पवार के पोते रोहित पवार भी मीडिया के सामने आए थे महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों के बाद, और उन्होंने भी विस्तार से जानकारी देते हुए कहा था कि कैसे अब शरद पवार की पार्टी एकजुट हो गई है कि इस पूरे के पूरे मसले को न केवल कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के आगे रखा जाएगा बल्कि कोर्ट में भी लड़ा जाएगा। दोस्तों कई यूट्यूब चैनल्स ने भी ये खबरें चलाई कि उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी के करीब 130 से ऊपर के उम्मीदवार हैं जो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। हालांकि इस मसले पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से कोई खास राहत इस तरह की याचिकाओं को नहीं मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो इस तरह की याचिका अस्वीकार कर दी और कह दिया कि जब आप हार जाते हैं तो आप मशीन का रोना रोते हैं, जब आप जीत जाते हैं तो आप इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं करते। हालांकि जब महमूद पराचा से भी ये सवाल पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील जो दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की 150 सीटों पर अगर उनको मौका मिले तो वो लीगली चुनाव को रद्द करवा सकते हैं, तो उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट तक मामले को ले जाने की जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट याचिका इससे पहले भी खारिज कर चुका है। आप निचली अदालत से ही मामले में बड़े एक्शन ले सकते हैं, बड़े फैसले करवा सकते हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जाना घातक हो सकता है, ये कहना था महमूद पराचा का। हालांकि महमूद पराचा ही इसको विस्तार से समझा पाएंगे दोस्तों, जो कि आने वाले वक्त में वो बात भी करेंगे, और मैं भी कोशिश करूंगी कि मेरे चैनल में भी वो जुड़ें, क्योंकि मेरे चैनल में पहले भी वो जुड़ चुके हैं। लेकिन ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से अब तक इस मामले में कुछ सामाजिक संगठन आगे आते थे, कुछ लोग आंदोलन करते थे, फिर बात आई गई हो जाती थी, फिर चुनाव आ जाते थे, फिर सब चुनाव में लग जाते थे, लेकिन अब चुनाव खत्म हो चुके हैं। और उसके बाद जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुलकर कहा कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा जैसी कोई यात्रा निकालनी चाहिए, कोई आंदोलन खड़ा करना चाहिए ईवीएम के खिलाफ, ये एक संकेत देता है कि विपक्षी पार्टियों में एक सहमति बन रही है। कम से कम शरद पवार, उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस पार्टी में तो ये सहमति बन रही है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के आगे ये भी चुनौती होगी दोस्तों कि दूसरी विपक्षी पार्टियों को क्या वो अपने साथ एकजुट ला पाती है। अब देखिए दिल्ली में चुनाव होने हैं फरवरी के आसपास, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का इस मामले में क्या रुख होगा? क्या वो चाहेंगे कि चुनाव ईवीएम से ना कराए जाएं, बैलेट पेपर से कराए जाएं, या फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो इसी मशीन के जरिए बार बार हर बार बीजेपी को पटखनी देती हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव में हो, चाहे विधानसभा चुनाव में हो, चाहे वो अभी हुए उपचुनाव में, उनका क्या स्टैंड रहेगा? उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल, उनका क्या स्टैंड रहेगा? बहुत से ऐसे दल हैं। और दोस्तों जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला, इसी मशीन के जरिए चुनाव हुआ तभी बने, तो क्या उनको इंडिया गठबंधन साथ ला पाएगा? और नहीं भी ला पाता है, मुझे ऐसा लगता है नहीं भी ला पाता है, तो ये एक विपक्षी पार्टी के तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर भी आंदोलन करती है तो इसमें उसको व्यापक समर्थन मिलेगा। क्योंकि दोस्तों मैं जब भी इस तरह की कोई वीडियो बनाती हूँ, इतने कमेंट्स होते हैं। ये कमेंट करने वाले कौन लोग हैं? कोई विदेशी लोग तो नहीं है ना, सब इसी देश के लोग हैं, इसी देश के वोटर हैं। तो अगर एक अविश्वास पैदा है लोगों के बीच, तो फिर क्या इस अविश्वास के जरिए अगर जनता के बीच जाती है विपक्षी पार्टियां या कांग्रेस पार्टी जाती है, तो फिर हर तरह का दबाव हर लिहाज से अलग अलग संस्थाओं पर भी बढ़ेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, शरद पवार की पार्टी की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, महमूद पराचा जिस तरह के दावे कर रहे हैं, क्या जमीन पर इसका असर दिखाई देगा? क्या वाकई में महाराष्ट्र चुनाव वो टिप ऑफ द आइसबर्ग बनकर उभरेगा, वो ब्रेक इवन पॉइंट बनकर उभरेगा, जिसके बाद देश अब चुनाव सुधार की तरफ बढ़ेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें, क्योंकि इसी के जरिए आप मेरी आज़ाद पत्रकारिता को बल दे सकते हैं।